दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में अब कुछ नया फार्मूला आ गया है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सीएम को लेकर के जो दावेदारी केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने ठोकी है, तो हालांकि ज़्यादा उम्मीद जो है वह केशव मौर्य का ही दिख रहा है कि केशव मौर्य जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब आप सोचते होंगे कि अभी तो योगी आदित्यनाथ हैं, कैसे बन जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की तैयारी जो है वह 2024 में सांसदी की है, यानी वह दिल्ली पहुंचेंगे। और जैसा कि अमित शाह का प्लान है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच करके और वो दिल्ली की कुर्सी पर बैठेंगे, यानी गृह मंत्री वाली कुर्सी पर, जो इस समय अमित शाह की कुर्सी है। यानी अमित शाह की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। और अमित शाह का जैसा प्लान है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव 2024 का होगा, लेकिन प्रधानमंत्री 1 साल 2 साल के बाद जो है वो अमित शाह बनेंगे और योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्री का दर्जा मिल जाएगा, जहां अमित शाह बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसी परिवेश में अगर योगी आदित्यनाथ कतराते हैं तो हाल वही है कि फिर आरएसएस का पर्चा लिखा हुआ योगी आदित्यनाथ को मिल जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको बता दूं कि जितने भी कद्दावर नेता थे, चाहे शिवराज सिंह हो, चाहे सिंधिया जी हों, ज्योतिरादित्य, चाहे वसुंधरा राजे हों, या कैलाश विजयवर्गीय, मतलब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़े नेता थे, उन सबको जो है किनारे जो है लगा दिया गया है और वो आराम मंत्रिमंडल में बैठ गए हैं। लेकिन अभी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि 2024 में इनका इम्तिहान फिर एक बार होगा। उधर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह बहुत परेशान दिख रहे हैं। जैसा कि आप वहाँ जानते हैं कि मोहन यादव को जैसे नियुक्ति पत्र यानी वहाँ का सीएम का प्रभार मिला, वैसे ही जो है शिवराज सिंह जो है पगला गए। इसलिए कि शिवराज सिंह की जो लाडला बहनें हैं वो पगला गई और मामा मामू और भांजे भांजी सब मामा के लिए जो है वो पागल हुए हैं। सबको यही लगता था कि शिवराज सिंह दोबारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शिवराज सिंह को कुर्सी नहीं मिली। उसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश के कुर्सी के चक्कर में लालायित थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हिसाब किताब उनका नहीं बैठ पाया। और वहीं अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे का यह तय था कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, और जो वसुंधरा राजे नाराज़ भी हुई। लेकिन राजनाथ और तमाम जो आला कमान जो वहाँ बीजेपी के हैं दिल्ली के, सब वहाँ पहुँच करके और वसुंधरा राजे को जो है वो मिला लिए और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो है बड़ा पद दिया जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, अब आपको दिल्ली पहुंचना होगा। तो दोस्तों, अब ये इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो इन लोगों को स्पीकर बनाया गया, ना तो इन लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया। अब ये लोग दिल्ली कैसे पहुंचेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। क्या इनको सांसदी का टिकट दे करके लड़ाया जाएगा या इनको दरकिनार कर दिया जाएगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ये दावेदारी न ठोक दें, पीएम और गृह मंत्री और तमाम मंत्रिमंडल का जो है दावेदारी ठोक दें। इससे अच्छा ये है कि इनको किनारे लगाने की व्यवस्था जो है वो बन गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जितने गद्दावर नेता थे, सब में हलचल जो मच गई है। सबको ये लगता है कि अब सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। अब केवल अगला निशाना जो है अमित शाह के निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जो है प्रधानमंत्री पद का जो दावेदारी जो ठोक रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ को अपने आप में यह हम है कि हम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश हमको जो है लाइक कर रहा है। ये सचमुच भी बात है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश योगी आदित्यनाथ को चाह रहा है कि देश के पीएम बने। लेकिन ऐसी गलती अमित शाह नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि अमित शाह का जो प्लान है प्रधानमंत्री वाला, तो वो आडवाणी वाली गलती नहीं कर सकते हैं, वो गलती करेंगे भी नहीं। उनका यह है कि 2024 में जैसे चुनाव होता है, पूर्ण बहुमत में सरकार तो आना ही है, बीजेपी की सरकार को कोई रोक नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी तो अमित शाह जो है उसमें प्रधानमंत्री बनेंगे, और जब बनेंगे तो गृह मंत्री की कुर्सी जो है वह योगी आदित्यनाथ को खाली रहेगी। और आने वाले टाइम में जो है योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अभी 2024 का जो नज़ारा है बहुत दिलचस्प नज़ारा है, क्योंकि आप इसको समझिएगा कि राकेश टिकैत ने भी कह दिया है कि भविष्यवाणी मैं कह देता हूं कि योगी आदित्यनाथ जो है वह गृह मंत्री बनेंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति का दर्जा लेंगे, यानी राष्ट्रपति बनेंगे। यह भविष्यवाणी राकेश टिकैत जो किसानों के नेता हैं, सबसे बड़ा आंदोलन उन्होंने किसानों के प्रति काला कानून को लेकर के छेड़ा था, तो उन्होंने भी यह कह दिया। तमाम जो अनुभवी लोग पत्रकार हैं या अनुभवी लोग हैं, उनका भी यही
समझ में यही है कि 2024 में जो है राजनीति एक बार पलटेगी और राजनीति जो है उत्तर प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक जो है वो उथल पुथल होगी। यानी तमाम नेता इस समय घबराए हुए हैं कि होना क्या है, क्योंकि 3-4 राज्यों में जो अभी चुनाव हुआ, 5 राज्यों का चुनाव देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कोई सिस्टम अब हमको हिला नहीं सकता, क्योंकि अब हमको तो 2024 के सत्ता में आना ही आना है। और यही बात जो है विधानसभा उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कह दिया कि हमने 2023 जीता, 2024 जीतेंगे और 2027 भी जीत कर दिखा देंगे। यानी इनको अहम है कि हम चुनाव जो है जीत करके दिखा देंगे। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, सरकार उनकी है, ईडी उनकी है, सीबीआई उनका है, बैलेट पेपर उनका है, मशीन उनका है, सारा सिस्टम ही उनका है। तो हम तो कहते हैं कि अब विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है वो बैठ जाए, कांग्रेस बैठ जाए, वो चुनाव ही न लड़े, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की झोली में एक भी राज्य मिलने को नहीं दिख रहा है और जहाँ से है बनी बनाई सरकार है तो कांग्रेस की चली जा रही है। तो कोई मतलब नहीं है विपक्ष में बैठ करके, और जब एक भी सीट नहीं है तो कांग्रेस क्या कर सकती है, ऐसी पोजीशन में कांग्रेस कर क्या सकती है। दोस्तों हमारे वीडियो को आप जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कि जो राजनीति को लेकर के है कि अगर ऐसा हुआ, योगी आदित्यनाथ को गृहमंत्री ये लोग बनाना चाह रहे हैं और पीएम अमित शाह बनना चाह रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो देश की राजनीति कैसी होगी। हमें आपके मैसेज का इंतजार रहेगा, आप हमें मैसेज करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, निवेदन है वीडियो को हमारे शेयर करिएगा। नमस्कार।